अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हैव नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआएं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अच्छा, आज लास्ट डे था छुट्टी का। नेक्स्ट डे से बच्चों के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं और स्कूल भी स्टार्ट हो जाना है। तो आज बड़ी रिलैक्सिंग काम कूल मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। अच्छा, मैंने बिफ़ोर ब्रेकफास्ट की पिक्चर नहीं बनाई, आफ्टर ब्रेकफास्ट की पिक्चर बनाई है। वैसे मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट करती ही ब्रेकफास्ट से हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे याद नहीं रहा। एक्चुअली लाइट नहीं होती ना, तो लाइट ना होने की वजह से बहुत रूटीन ख़राब हो गई है। तो अभी भी मैं जब व्लॉग बना रही हूँ थोड़ा सा ना अंधेरा अंधेरा है, लेकिन आपने इसे इग्नोर करना है और मेरे वह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके लिए आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, मेरी चाय तो थोड़ी सी रह गई थी, हस्बैंड की भी खैर मैंने ही ले ली, वो थोड़ी सी चाय आज उन्होंने ली। इसके बाद मैंने अपने पोर्शन की क्लीनिंग वगैरह की और छत पे आ गई। छत पे थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा साथ में बच्चे भी खेलते रहेंगे, आज छत वॉश करती हूँ। छत में यकीन माना इतना कुछ गंद था, इतनी डस्ट आती है, इतनी ज़्यादा डस्ट होती है। मैंने कहा साथ साथ कपड़े वॉश करती हूँ, साथ साथ छत भी वॉश करती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाने हैं तो ये काम मेरा रह जाएगा। डस्ट आजकल बारिश जो नहीं है तो इस वजह से डस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं जैसे ही नीचे का काम ख़त्म करके छत पे पहले बरामदा वॉश किया और उसे ड्राई करने के बाद मैट्रेस मैंने स्टैंड पे रखा। साथ ही मैंने मशीन लगा दी थी और मैंने बच्चों को कहा कि आपने ना इस साइड पे नहीं आना, क्योंकि मैं बच्चों को ना नीचे से नहला के ऊपर लेके आई थी। मैंने कहा ये लोग खेलते रहेंगे और नेक्स्ट डे जब स्कूल जाएंगे तो फ्रेश होंगे। ये सारा मैंने छत वॉश कर लिया था, इतना गंद था, मैं टब बार बार के वॉश करती रही। ये जो मैं नीचे कपड़े ना ऑटोमेटिक मशीन में वॉश करके लेके आई थी, ये मैंने रखे। मैंने कहा पहले वॉश करती हूँ और उसके बाद तार पे डालूँगी। काफ़ी टाइम हो गया मैंने छत वॉश नहीं किया था। जब कारपेट में छत पे धोती हूँ तो तब मैं वॉश कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं सिर्फ झाड़ू ही छत से लगाती हूँ। तो बच्चे साइड पे बैठ के तो अपना एंजॉय कर रहे हैं और मैं साथ साथ छत भी वॉश कर रही हूँ। और मुझे इतनी सख्त प्यास लगी, मैं नीचे से गिलास लाना भूल गई थी। मैं सारी चीज़ें ना बच्चों के खाने की चीज़ें और गिलास वगैरह पानी पीने के लिए मैं ऊपर ले आती हूँ। पहले हम लोग इधर बाहर बैठते होते हैं, लेकिन आज बाहर नहीं बैठे। ये मैं नीचे से चीज़ें बच्चों के खाने के लिए और अपने लिए गिलास लेने के लिए गई थी। तो आज हम लोग बाहर नहीं बैठे। मैंने कहा कि जब भी बाहर बैठते हैं ना डस्ट से कपड़े गंदे हो जाते हैं। आज मैंने कहा अब मैं लाजमी वॉश करूँ। वैसे मेरा इरादा नहीं था, लेकिन वैसे अनिरादी तौर पे मैंने वॉश किया है। तो ये वाले कपड़े ड्राई हो चुके हैं क्योंकि आज धूप बहुत तेज़ है। तो बाहर देखिए इतना प्यारा मुझे लग रहा था, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे हम लोग शादी से पहले ना हमारा इसी तरह के घर था, और मतलब बरामदे वाला घर, कमरे दो थे और बरामदा था पुराना जो हमारा घर था। तो हम लोग ना ऐसे ही बैठते होते थे धूप पे, तो मुझे सेम वैसी फीलिंग आ रही थी। मैं वीडियो बना रही थी और मुझे अपना पुराना टाइम याद आ रहा था कि इतना प्यारा छत लग रहा था, साफ़ सुथरा। मेरा दिल कर रहा था मैं सिर्फ रोज़ वॉश करूं, लेकिन इतना टाइम कहाँ होता है कि रोज़ इसे वॉश करूं। ये भी मैंने इसलिए वॉश कर दिया कि हम लोग ऊपर आके बैठते हैं तो कपड़े नीचे गिरे तब वो भी गंदे हो जाते हैं, और ख़ुद भी फिर कारपेट भी, बेशक नीचे चटाई या कारपेट दरी कुछ भी बिछाओ फिर भी कपड़े गंदे होते हैं। सामने ना दो परिंदे जुड़ के बैठे हुए हैं ना, तो जैसे अपने कोई फ्रेंड पुराने हों या मतलब बहुत क्लोज़ फ्रेंड। ये जो मैंने सामने कंबल, ये भी मैं आज ही वॉश किया है, ये गीला था। तो मैंने कहा कि इसको ऐसे करती हूँ, वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आगे बारिशों को बता रहे हैं तो फिर स्मेल्स आती रहती है कपड़ों में से। रज़ाई का कवर मैंने वॉश किया, बेडशीट मैंने वॉश की, ये सारी ऑटोमेटिक मशीन में वॉश की। कोई 2-3 जोड़े थे जो कि मैंने ऊपर दूसरी मशीन में मैंने वॉश किए। ये सारे कपड़े ना पहले किया, तो मैंने कहा ये जो ड्राई हो गए हैं तो उन्हें साथ साथ नीचे लेके जाती हूँ, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है। मैं इतनी थकी हुई थी इस टाइम, मैंने कुछ नहीं खाया पिया था। ये साइड मुझे इतनी कुछ अच्छी लग रही थी। आज मैंने सारे नीचे के काम भी किए हैं और ऊपर के भी। मैंने कहा फिर कल इंशाल्लाह बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो पहले 2-3 दिन तो रूटीन बनती है क्योंकि बच्चों की रूटीन थोड़ी सी ना हेक्टिक हो जाती है फिर मेरी। तो नीचे आई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। जैसे ही चूल्हा ऑन किया तो चूल्हे का ना ये ऊपर जो जाली थी वो टूट गई, और जो नीचे इसका ये ऐसा ये रह गया है। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया तो वो तो कहते हैं मैं लेट आऊँगा, तो मैं ऐसा करो खुद ही शॉप पे ले जाओ, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं था। और मैं बिल्कुल मेरी हिम्मत जाने की नहीं थी, मैं बहुत थकी हुई थी। तो मैंने फिर बच्चों को जैकेट्स वगैरह पहनाए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी चल रही थी। जैकेट इन्हें पहनाई और सिलेंडर को मैंने इस चॉपर में डाला और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू। वैसे घर के पास ही है, तकरीबन 15-20 मिनट का फासला ही है। तो मैंने कहा मैं जाके तो इसे सेट करवा आती हूँ। फिर शाम को जब हस्बैंड आएंगे तो फिर टेंशन ये लगी रहेगी पता नहीं कोई शॉप ओपन है या नहीं, तो फिर बच्चों के लिए ना मसला बन जाएगा। तो हम लोग शॉप पे आए
ये वापसी का मेरे से क्लिप आके पीछे हो गया, सॉरी। तो इधर आई तो उस भाई ने इस चेन के साथ इसको सेट किया, ये ऊपर की जो इसकी चूड़ी रह गई थी इसको रिमूव की। फिर मेरे पास कोई एक जाली थी, लेकिन उसके में ना नीचे से आग लग जाती है जाली के स्टार्ट से। फिर मैंने से जाली मैंने कहा चेंज ही कर दे। तो उस भाई ने मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव जाली दी, लेकिन मैंने गनीमत जानी, मैंने कहा चले छोड़े ले लेती हूँ। तो ये 5-6 जालियाँ थी, लेकिन इन जालियों में ना अगर चाय या दूध गिरे तो ये वॉश करना मुश्किल होता है, और इससे वॉश करना ईजी होता है। वैसे ये है भी ना सरिये की थी, स्ट्रॉन्ग थी, मतलब इसके ऊपर अगर कोई चीज़ रखे तो वो गिरती नहीं है। ये मैंने रखी चीज़ें, ये भी मैंने ले ली। फिर मैंने सिलेंडर में गैस फिल करवा के फिर हम लोग शाम के टाइम घर आए, और घर आते साथ ही मैंने फिर अपने लिए चाय बनाई, बच्चों को फ्राइज़ बना के दिए। बहुत हम लोग थक चुके थे क्योंकि दिन को खाना भी नहीं खाया, बच्चों ने स्नैक्स वगैरह खा लिए थे और मैंने छत पे माल्टे खाए थे। तो ये देखे मेरे कमरे का हाल बच्चों ने क्या कर दिया है। बस मैं आगे से समेटती रहती हूँ, पीछे मेरे बच्चे ऐसे बिखेरते रहते हैं। मैंने ना जगह बना के दी, मैंने कहा आप लोग इधर बैठे ड्राइंग करें, कि मुझे ये पिक्चर बड़ी अच्छी लगी। वैसे मैं इस तरह बच्चों की ना वीडियो में मैंने नहीं लेती, लेकिन ये मैंने ना एज अ मेमोरी मैंने इनके लिए वीडियो बनाई। मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे और बड़े क्यूट लग रहे थे, दोनों ड्राइंग कर रहे थे। तो दोनों की ड्राइंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बेटी तो हर स्कूल जाती है, बेटा नहीं जाता, इसके बावजूद इसकी कलरिंग बहुत अच्छी है। बहन को देख देख के ना कलरिंग अच्छी करता है। तो ये काफ़ी दिनों से मेरा काम पेंडिंग में था, रज़ाई का कवर। मैंने कहा ऐसा करती हूँ, आज मेरा और कोई काम नहीं है तो साथ साथ ना रज़ाई का कवर में चढ़ा के तो इसके ये ऊपर से सिलाई कर लेती हूँ। जब भी मैं रज़ाई का कवर सिलाई करती हूँ, मैं अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ कि मेरी अम्मी को रज़ाइयाँ सिलाई करनी आती थी, तो वो 5 मिनट के अंदर पूरी रज़ाई साइडों से सिलाई कर लेती थी। साथ साथ मैं साग और आलू भी बना रही हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से साग आलू नहीं खाया तो याद आए हुए थे, तो मैंने कैसा करती हूँ, दाल तो नहीं है चने की दाल, तो ऐसा करती हूँ साग और आलू बनाती हूँ। तो ये वाली साइड मैंने पूरी सिलाई की, इतने में लाइट चली गई थी, और ये वाली साइड में ना जब लाइट आई 8 बजे तो उसके बाद मैंने की। बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे तो साइड पे लेट के, और मैंने कहा कि आप लोग लेटो, लेकिन मैंने सोने नहीं दे रही थी। मैंने कहा ये इस टाइम सो जाएंगे तो फिर सुबह इनके स्कूल की जो टाइमिंग है वो इफ़ेक्ट हो जाएगी। तो आप सब बताइएगा आप सबको मेरे डेली रूटीन के व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली अपना व्लॉग अपलोड करूं, लेकिन कुछ ना कुछ वजूहत बना पे मैं डेली व्लॉग मेरे से रह जाता है। व्लॉग तो बनना होता है, एडिट करना मेरे से ना रह जाता है, तो इस वजह से माज़रत चाहती हूँ। साथ में बच्चे भी मेरे साथ खेल रहे थे और स्नैक्स वगैरह एंजॉय करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।